स्टूडेंट के लिए बहुत सारी बातें करनी है। स्टूडेंट बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात, कॉपी की चेकिंग का कुछ अपडेट पूछ रहा है। नई कॉपियां खुल रही हैं, कुछ कॉपियों के को बाइंड अप करने का भी टाइम आ गया। ये सारी भी खबरें आपको देंगे। प्लस रिजल्ट का अभी का क्या अपडेट होगा, अभी बोर्ड रिजल्ट के बारे में क्या बातें कर रहा है, कब तक दे सकता है, नई पॉसिबिलिटी क्या है, इस पर भी बात होगी। तो ये सारी बातें आपके साथ करनी है और 100% कंफर्म करनी है आपके साथ। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग कौन कौन सा पेपर बाइंड अप की तरफ चला गया, नया क्या अपडेट है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। 20 तारीख को जो पेपर हुआ था 332 पेंटिंग 12th क्लास, बाइंड अप हो गया। उसका रिजल्ट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पास होने के लिए पेंटिंग में कितना चाहिए, 8 मार्क्स। जिन्होंने भी 8 मार्क्स 10 12 मार्क 14 मार्क्स 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया और बाकी सब टोटल कर दिया कुछ ना कुछ बना के, पास हो गए। वो 5-6 नंबर का सही है, बाकी सब बना के कर दिया तो भी वो पास है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो अच्छे चाहिए, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट बड़े बड़े सही चाहिए थे। पेंटिंग 12th क्लास 332 बाइंड अप हो गया, रिजल्ट अच्छा है। जिन लोगों ने भी थोड़ी भी कोशिश की वो पास हो रहे। अब बात करते हैं सेम डे 20 तारीख को पेपर हुआ था साइंस का 212। इसका रिजल्ट ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा खींचा नहीं मानेंगे बट ठीक है, सही है, कुछ हद तक सही है। इसमें आपको बोला साइंस और मैथमेटिक्स में हवाई के लिए नहीं बनते, थोड़ा भी ठीक है तो आगे बढ़ेगा। 10th क्लास साइंस 212 पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 33 चाहिए। अगर 13 पहले से लेके आया या 15 लेके आया तो 18-20 के आसपास आपको थियरी में चाहिए। तो 18 थियरी में लाने के लिए 15 प्लस है, बाकी सब अटेम्प्ट किया है, कोशिश किया, डायग्राम बनाया, सब कुछ बनाया, पॉसिबिलिटी किया, फार्मूला लिखने की कोशिश की, ऐसे बच्चे पास हो रहे और 100% पास हो रहे हैं। देखो हमेशा फायदा होता है पूरा अटेम्प्ट करने का। 2-4 नंबर घट रहा होता तो टीचर यहां से गुंजाइश करके निकाल लेता। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो टीचर मार्क्स कहां से देगा, कैसे देगा। चलो अगली बात करते हैं। 22 तारीख को जो पेपर हुआ था 22 अप्रैल को 302 इंग्लिश का, राइट, 12th क्लास, ये भी बाइंड अप हो गया, इसकी पूरी चेकिंग हो गई है। ठीक है, चेकिंग हो गई है, पेपर वर्क चल रहा है, उसके बाद ये बाइंड अप हो जाएगा। इसकी भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। जिन लड़कों ने लेटर ठीक से लिखा, जिन लोगों ने बना के लिखा, पैराग्राफ से निकाल के लिखने की कोशिश करी, जो कि किसी के ऊपर जो लिखना होता है वो ठीक से लिखा, फॉर्मेट ठीक से लिखा, दो एक बड़ी बड़ी चीजों का फॉर्मेट ठीक लिखा, बाकी बना बना के उसमें सॉल्व करते चले गए, थोड़ी लैंग्वेज उनकी ठीक है, कुल मिला के वो पास हो रहे। और जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया उसका पूरा लिटरेचर में फायदा मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, जो लोग बना के लिखने में माहिर है वो इसमें सब पास हो रहे हैं। तो इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा 302, बहुत अच्छा का मतलब बहुत ही अच्छा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम डे 22 तारीख को पेपर होता है 10th क्लास डेटा एंट्री 229। देखो 10th क्लास में डेटा एंट्री में क्या कहानी है, 90% लड़का प्रैक्टिकल से ही पास हो जाता है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33 चाहिए और प्रैक्टिकल 40 प्लस का तो प्रैक्टिकल ही है, तो ऑलरेडी वहां से 33 ले सकता है। स्कूल की मदद से, खुद के कुछ एफर्ट से बहुत अच्छा कर सकता था। तो लड़का यहाँ से ठीक है, तो डेटा एंट्री में कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है 10th क्लास, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही पास हो जाता है, थियरी में 0 तो भी पास हो सकता है। अच्छा आगे बात करते हैं 24 अप्रैल 2024 का पेपर होता है फिजिक्स का 312, हिस्ट्री 315, 339 लाइब्रेरी साइंस 333, क्या है इन्वायरमेंटल साइंस। ये सब पेपर खुल चुके हैं, पेपर खुले हैं और इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। ऑलमोस्ट 90% हो चुका, बाइंड अप की कगार पर है। इसकी क्या कहानी है फिजिक्स में, मैंने आपको पहले भी बोला, इसमें कहानियों के मार्क्स नहीं मिलता। फिजिक्स में जिन्होंने 15 15 16 नंबर का सही किया उनको घींच के टीचर 21 पर लाएगा। पासिंग मार्क्स कितना चाहिए थ्योरी में, 21 फिजिक्स में, राइट। इन्वायरमेंटल में कितना चाहिए, 21। जिन लोगों ने 15-16 का सही से किया है, फिजिक्स में 15-16 नहीं किया है सही से, तो वो पास नहीं होंगे, गलती से ध्यान रखना। साइंस में, फिजिक्स में अब तक सिर्फ 18% का रिजल्ट होता था, पहले 18% का सिर्फ रिजल्ट होता था। फिजिक्स का सिर्फ 18% पास परसेंटेज था, अभी यहां से बढ़ करके करीब 30 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये एक अच्छा है, परसेंटेज बढ़ा है। मगर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहानियां नहीं लिख सकते, कहानी लिख के पास नहीं हो सकता है। एक 80% पासिंग मार्क्स जो चाहिए उसका आपने सही किया है, 20% तक टीचर खींचेगा, इसके आगे बिल्कुल नहीं। कुल मिला के पिछले साल से रिजल्ट अच्छा है, ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। कहाँ 18%, कहाँ 30% तक पहुंच रहा है, 28, 29, 30% के आसपास पहुंच रहा है। तो एक अच्छा एवरेज है, बहुत अच्छे बच्चे पास हो रहे हैं।
हिस्ट्री की कॉपी, हिस्ट्री में तो बना बना के जिन्होंने लिखा ऑलमोस्ट पास हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। लाइब्रेरी साइंस भी बहुत अच्छा चल रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस भी बहुत ठीक चल रहा है। ये सब बेटर देन फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स साइंस का सब्जेक्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट है, तो इजिली पास होना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मैथमेटिक्स सेम डे 24 तारीख को मैथमेटिक्स 10th क्लास का होता है 211। इसका रिजल्ट एवरेज है, पिछले साल से ज्यादा पास हो रहे। जिन बच्चों ने ठीक से किया वही पास होते हैं। देखो 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला करके 33 चाहिए। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, थियरी कितने का? थियरी में से अगर 15 में से 14 लेके आ गया, मान लो प्रैक्टिकल में, या 15 का 15 लेके आ गया, तो 18 मार्क्स चाहिए किससे? थियरी से। 18 मार्क्स में अगर 12, 13, 14, 12 से 14 नंबर तक अगर वो ला चुका है, सही है। बाकी बना के लिखा है, और क्वेश्चन बनाने में मैथ में से क्या होता है, फार्मूला लिख दिया, डायग्राम बना दिया, चार्ट बार बना दिया, चार्ट टेबल कुछ है तो बना दिया, ग्राफिकल कोई पोजीशन है तो बना दिया, तो चलेगा। कहानी लिखने से मैथमेटिक्स में मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, पिछले साल से अच्छा रिजल्ट है, ये बात मैं कह सकता हूँ, बहुत बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, ये 29 अप्रैल को हुआ था। ये बेटा अभी कॉपी ऑलमोस्ट पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, हाँ पहुंच गई है। फर्क इतना है कि अभी ओपन नहीं है, अभी कॉपी का इवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होगा डेली अपडेट आपको देता हूं, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था होम साइंस 12th क्लास का पेपर बेटा 30 अप्रैल को हुआ था। अभी कॉपी नहीं पहुंची है इवोल्यूशन स्पॉट पर, तो इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंचेगी तो फिर हम लोग बात करेंगे क्या चल रहा है। अच्छा, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज 10th क्लास के स्टूडेंट पूछ रहा है, बेटा अभी भी कापियां पहुंची नहीं है, अभी इवोल्यूशन स्पॉट पर आई नहीं है, आएगी, होम साइंस के साथ ही आएगी, क्योंकि सेम डे पेपर हुआ था। थोड़ा वेट करो, इसके पहुंचने में करीब मान के चलो 4-5 डेज और लगेंगे। केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन की कॉपी पहुंच गई है, ये ओपन होने वाली है, कल शायद ओपन हो जाएगी। जैसे ओपन होगी, कल के बदले परसों आपको इसकी रिपोर्ट मिलेगी कि क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। अच्छा, अब बात रिजल्ट की है, रिजल्ट की सीधी बात कर रहे हैं। देखो, पूरे मई तक पेपर जा रहा है, तो मई को तो भूल जाओ। उसके बाद जो मई एंड में पेपर होंगे, वो सब कहाँ जाएंगे? पूरे जून भर, जून 2025 तक कॉपियां ही चेक होगी। अगर 20 जून तक चेक होगी तो इसको पेपर वर्क करने में पूरा जून खत्म। जुलाई फर्स्ट वीक में जाकर के इस पोजीशन में बोर्ड होगा कि रिजल्ट अनाउंस कर सकता है। जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, हर बार यही होता है। दुनिया क्या कहती है, मैं जो बोलता हूं वही डेट होता है। मैं आपको फिर आगाह कर देता हूं, जो बोल रहा हूं लिख के रख लो अपनी डायरी में। जुलाई से पहले आप सोचो कि मई एंड तक पेपर है, वो कॉपियां कब चेक होंगी? उनको चेक होने में कम से कम 20 दिन लगते हैं, 10 दिन लगता है इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचने में, ओपन होने और चेक होने में 10 दिन और 20 दिन लगेगा लास्ट के पेपर चेक करने में। उसके बाद 10 दिन पेपर वर्क, पूरा जून खत्म। जुलाई फर्स्ट वीक में जाकर के ये कंप्यूटर पर आ जाएगा। बोर्ड बहुत जल्दी चाहेगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई दे सकता है, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। मेरा अनुमान है 10 जुलाई के बाद रिजल्ट मिलेगा, 10 से 15 जुलाई, राइट। हम और अपडेट करेंगे, जब कॉपियां बाइंड अप हो जाएगी तो आइडिया और लगेगा कि कब बाइंड अप हुआ, उसके हिसाब से टाइम कितना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन ड्यूटी से जो ऑफिसर्स है वो कब जल्दी आते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा 90% स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी पर ही है। तो क्या करोगे, ये जब तक आते नहीं, पेपर वर्क करे, कॉपियां चेक हो गई, पेपर वर्क नहीं हो रहा है, कंप्यूटर तक नहीं जा रहा, आईटी डिपार्टमेंट उस पर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, तो टाइम बहुत लगेगा। तो मैं आपको समझा देता हूं, जुलाई से पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। बोर्ड बहुत जल्दी कर ले तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में दे सकता है, इससे पहले उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब वो देखते हैं कितना ह्यूमन एफर्ट बढ़ाता है, कितना रिसोर्सेस यूटिलाइज करता है, और कितनी ह्यूमन रिसोर्स को सही से यूटिलाइज करता है और सही टाइम पर चैनलाइज करके और रिजल्ट को दे पाता है। ये देखने वाली बात होगी। हम लोग टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहेंगे। कल क्या होगा ये हमको भी नहीं पता, कल जो होगा उसकी अपडेट देने की जिम्मेदारी मेरी जरूर है। मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, मैं आपको आगाह करता चलूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।